हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, ये वीडियो एक छोटी सी स्ट्रेटजी है कि बेसिकली जो आने वाले हमारे जो 25 को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो आप उस किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करोगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कितने बेसिकली उनके क्या जो चैप्टर के जो मार्किंग है वो क्या है। देखो, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे कि ठीक है, चैप्टर और बेसिकली जो ये है जनरली ये जो चीज़ है कि कैसे किस तरीके से आप इस सिलेबस को, ये जो इतना बड़ा सा जो सिलेबस है, यानी कि अगर हम बात करें टोटल कितने, लगभग हमारे देखो फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, ठीक है 5 हैं, हमने इन्वायरमेंट को इसमें भी ऐड कर लिया है। जनरली इन्वायरमेंट को अलग रखा जाता है, बट चलो मान लेते हैं, फिर ये फिजिक्स के अंडर में आ गया। केमिस्ट्री में हमारे 4 हैं, बायोलॉजी में हमारे 4 हैं, यानी कि 8, 12 और 1 13, यानी कि टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब इस 13 चैप्टर में देख लो, यहाँ पर सारे मार्किंग लिखे हुए हैं, है ना, जिसमें से आपका केमिस्ट्री और बायो 25-25 मार्क्स का है, और फिजिक्स आपका जो है वो इधर 13 और 12, इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया। अब देखो, इसमें करना क्या है, अगर आप आज से पढ़ना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके से करो कि आपका जो सिलेबस है, यानी कि साइंस के जो 13 चैप्टर हैं, वो आप पूरा का पूरा ख़त्म कर लो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे। देखो, एक बात याद रखना, आप साइंस के किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपको पहले 2 बातें इंश्योर करनी है कि आप सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, अपने नोट्स को पढ़ोगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज लगाओगे, और एक्सरसाइज लगाने के बाद PYQ। इतना करने के बाद अगर आपको समय मिलता है, देन आप सैम्पल पेपर जो भी आपकी आपने खरीदी हुई होंगी उनको आप फिर सॉल्व करोगे। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको पहले सॉल्व करनी ही करनी है, मतलब पढ़नी है। NCERT के नोट्स, एक्सरसाइज और PYQ। ओके ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी वही काम करना है, और इस तरीके से बायोलॉजी में भी वही काम करना है। अब हैं तो भाई इतने सारे, और आज अगर हम बात करें तो आज हो गया 15 तारीख, तो अगर 15 तारीख से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो ऐसा क्या कर लो कि आपके जो सिलेबस हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। NCERT नोट्स, एक्सरसाइज और PYQ, इनके अलावा इनके बाद अगर आपका समय बचता है, देन उसके बाद आप इसको सैम्पल पेपर को आप लगाओ। ठीक है, तो चलो देखो, समझ लेते हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि आपका ये जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो जाए, यानी कि बढ़िया सा, मतलब थोड़ा सा देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 हो गया, मतलब आज 15, ठीक है, तो 16, 17, 18 और कब तक, 19 तक, फिर उसके बाद 20 को तो आपको जाना है ये देने एग्ज़ाम। देखो, इसमें हमने चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे कर रखा है, जैसे कि आज अगर आप आते हो, ठीक है, 15 तारीख से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि आज आपका आधा दिन तो ऐसे निकल गया है, बाकी के आधे दिन में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये 2 चैप्टर कैसे, तो कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बात और याद रखना कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि अब ये जो आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, एकदम फाइनल है ना, फाइनल ये जो आप रिवीजन कर रहे हो, इस फाइनल रिवीजन को करने के लिए सबसे पहले एक बार, मतलब नोट्स को भी पढ़ने से पहले आपको एक बार PYQ पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि उस चैप्टर के जितने भी PYQ हैं, पहले उसको एक बार रीड कर लो, केवल ओनली रीडिंग, कुछ नहीं, ओनली रीडिंग कर लो, देन उसके बाद उसके फिर नोट्स, एक्सरसाइज एंड देन। तो जब एक रीडिंग कर लोगे ना PYQ की, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन वेराइटीज़ पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपने पहले भी PYQ को पढ़ा है, लेकिन इस बार का जो मतलब आप जो पढ़ोगे वो काफ़ी ज़्यादा डीप आपके माइंड में जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, फर्स्ट रीड ओनली PYQ। आपको केवल और केवल PYQ बस रीड करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब जैसे आता है मान लो 16 फरवरी, तो 16 फरवरी को अब देखो, जैसे आपने इसको 2 शिफ्ट में बांट लो। फर्स्ट शिफ्ट, देखो ऐसा करना जरूरी है, मेरी बात समझ लो, ऐसा करना जरूरी है। रीज़न ये है कि अगर नहीं किए तो फिर देखो समय कम है ना, जब ये 4-5 दिन का जो भी समय मिला है, इसमें आप फिर चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैंने जितना यहाँ पर टारगेट बनाया है, कोशिश करो कैसे भी करके इन टारगेट को पूरा करने की। जैसे कि अगर हम 16 फेब की अगर बात करते हैं, तो इसको आप 2 शिफ्ट में बांट लिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। ठीक है ना, और फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लेना है, और उसके साथ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लेना है। ओके, कैसे, वही सेम, पहले नोट्स अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके भी पहले इस जिस किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे होगे तो उसके आप पहले PYQ और देन उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 16 फरवरी में आपने 2 15 को और 4 16 को आपने खत्म कर दिया। ठीक है, 4 चैप्टर आपके खत्म हो गए 16 फरवरी तक।
फिर ना बात करते हैं अगर 17 फरवरी की। ओके, तो 17 फरवरी को आपको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें आप 3 ही चैप्टर करो। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा हो तो हम लोग यहाँ पर 3 चैप्टर को कर लेते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स को कर लेते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, और एक और हम लोग हमारा छोटा सा चैप्टर है और इन्वायरमेंट। ये 5 मार्क्स का बेसिकली पूछा जाता है, हम इसको भी कर लेंगे। इसको भी पढ़ने का सेम वही तरीका होगा, पहले PYQ, देन उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद फिर आपके अपने नोट्स जो आपने बनाए रखे हैं, फिर एक्सरसाइज, देन उसके बाद PYQ आपको सॉल्व करना है। फिर 18 फरवरी आ जाता है। 18 फरवरी को आपको पढ़ना है लाइट, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और उसी के साथ एक और छोटा सा चैप्टर हमारा ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। ठीक है, इसको भी पढ़ने का वही तरीका होगा। क्या, सबसे पहले आपको करना होगा PYQ, पढ़ना होगा, केवल रीडिंग करनी होगी PYQ की। फिर उसके बाद आपको अपने नोट्स देखने होंगे कि भाई PYQ से मेरे कौन कौन से नोट्स मतलब जो है टॉपिक मेरे PYQ से मैच कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और देन उसके बाद PYQ को सॉल्व करना है। ओके, देखो अगला हमारा होगा 19 फरवरी को आपको बस एक ही चैप्टर आपका बचता है, फिर हेरिडिटी। उसे आपको अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़ करके फिनिश कर लेना है। सेम वही तरीका है, पहले PYQ को रीड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे अपने नोट से, उसके बाद एक्सरसाइज, देन PYQ को आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपने 19 फरवरी के मॉर्निंग तक में आपने अपने सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर लिया। अब बच्चा जो आपका जो पूरा दिन बचा, उस पूरे दिन आप रिवीजन करोगे। मतलब रिवीजन में क्या, जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्टी मतलब लग रहा है कि नहीं ये तो टॉपिक मेरा भूल गया है, ये मेरे को क्या था ये याद नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें आपको अपनी रिवीजन करनी है पूरे दिन। ठीक है ना, तो एक पूरा दिन आपको मिल गया रिवीजन करने का। उसके बाद 20 फरवरी, ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह बच्चे पढ़ते ही हैं, तो पढ़ोगे फिर भाई अपना फिर से आपका क्या चलेगा, रिवीजन ही चलेगा। तो मतलब रिवीजन पूरा सब सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी। तो देख लो ये इतनी चीज़ें हैं, मतलब इतनी चीज़ें करने के बाद तब जाकर के हमारा जो है सिलेबस वो जाकर के ख़त्म हो रहा है। तो अगर इसमें से अगर आपने मिस कर दिया कुछ भी चीज़, ठीक है ना, तो ध्यान रखना फिर गड़बड़ होगा, यानी कि आपकी डिफिकल्टी फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करो कि ये जो टारगेट बनाया है फॉलो कर लो अच्छे से, इस मतलब पर्टिकुलर डे में दिए हुए टारगेट को कंप्लीट करो, तो फिर आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में कर सकते हो। ओके, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मतलब अब है ही क्या, 4-5 दिन मेहनत करनी है ना, तो जम के कर लेते ना, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर इतनी मेहनत करने से, तो क्या ही फ़र्क, मतलब अच्छी बात है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आई, आपको एक आइडिया हुआ, एक आपको क्लैरिटी आई कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आज देख लेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।